अभी अभी जिनके मुखारविंद से आप सब लोग बड़ी ही सुंदर चर्चा भगवान की भक्त का आपने प्रसंग सुना, भगवान के भक्त का चरित्र सुना। ऐसे हमारे परमादरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रिहाल राम मंदिर के महंत श्री नारायण दास जी महाराज, उनके चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर समुद्र उपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, हमारे विप्र आचार्य वृंद एवं समस्त सभी आचार्य वृंद और महाराज जी के साथ जितने भी उनके शिष्य यहाँ पधारे हैं और साथ में हमारे दरबारी लाल जी जो टेलीविजन के बारे में जिक्र किया गया, बहुत उनका नाम को नहीं जानता, क्योंकि महाराज जी के संत महापुरुषों की बड़ी विशेष कृपा है उन पर। कहीं भी धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है, धर्म के कार्य में कभी पीछे नहीं हटते। स्वयं महाराज जी ने शास्त्री जी महाराज जिनको आशीर्वाद दिया है कि कहीं भी कोई कार्य होगा तो हाथ उठा करके कभी पीछे मत हटना। तो ऐसे हमारे दरबारी लाल जी और सबके नाम लूंगा तो मुझे कभी सबके नाम नहीं जान पाओ। जम्मू से जितने भी यहाँ पधारे और यहाँ पर भगवत चरण अनुरागी समस्त श्रोत वृंद सनेम भक्तिमयी भगवती स्वरूपा, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मातृ शक्ति और YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के द्वारा ये जो प्रतिदिन आप सब लोग जितने भी भक्तजन विश्व में, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो जितने भी भक्तजन इस हरिद्वार से टेली लाइव कास्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का दर्शन एवं श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों और आप सबके हृदय में विराजमान और प्रेरिक यदुवंश मणि श्री राधा माधव जी के श्री चरणों में और मां भगवती भागीरथी जगदीश्वरी अखिलेश्वरी मां गंगा के श्री चरणों में हम सब लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जाने कर हम प्रणाम जो जुग पाने। तो बंधु, ये आज आप सब लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि मां गंगा के तट पर आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा के साथ साथ ऐसे महापुरुषों का यहाँ पर आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के द्वारा। क्योंकि संतों के दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाता है, और वो भी हरिद्वार में। जैसे महाराज बोले हरि का द्वार है, ये हरि से मिलने का मुख्य द्वार है। यहाँ आप सब लोग अपने घर के समस्त काम काज सब त्याग करके और आप लोग मां गंगा के तट पर, मां भागीरथी गंगा के इस तट पर आप सब लोग, और वो भी इस पुरुषोत्तम मास में, इतना पवित्र मास चल रहा है और आज समावती अमावस्या है, और आप सब लोग भगवान की अमृत रूपी कथा का रस पान कर रहे हैं। ये आप सब लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है, और ना जाने किन किन संत महापुरुषों की आप सब पर कृपा हो। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आप यहाँ बैठे हैं तो आप सब पर संतों की कृपा ना हो। और सबसे बड़ी तो कृपा है हमारे जम्मू में जितने भी लोग जम्मू के लोग आए हैं, पूज्य शास्त्री जी महाराज, उस बोरी वाले की कृपा तो विशेष कृपा है। क्योंकि ये सब मानते हैं कि आज जम्मू में आज इतनी कथा व्यास है, आज भागवत धर्म का जन जन प्रचार हो रहा है, तो ये सब उस बोरी वाली सरकार की कृपा है। उस महान विभूति ने ऐसा राम नाम का बीज ऐसा जो है चारों तरफ इतना बीज
डाल दिया कि अब उसका असर वो आप सब देख रहे हैं। जम्मू में कितने भागवत आचार्य, कितने वक्ता हो गए हैं, और ये सब उस महान विभूति की कृपा है। आज भागवत धर्म का जन जन प्रचार हो रहा है। और बंधु शास्त्री जी महाराज के बारे में तो उनके बारे में हम क्या जानते, वो तो महान विभूति थी, ऐसे महापुरुष ये बड़े कम धरती पर, तो ये महापुरुषों की धरती है, पर हमारी डुग्गर धरती में कैसे महापुरुष होगा। जब हम भागवत को सुनते हैं तो भगवान सुखदेव जी का जीवन चरित्र सुनते हैं, सुखदेव जी की जन्म कथा सुनते हैं कि सुखदेव जी जो जन्म से गोलोक धाम में पहले किशोरी राधा रानी के कहने पर धरती पर आए भागवत धर्म का जन प्रचार करने के लिए। इसी तरह शास्त्री जी महाराज भी हमारी डुग्गर धरती पर भागवत धर्म का जन प्रचार करने के लिए आए। इसलिए उस महान विभूति के श्री चरणों में हम सब लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आए। आज हम लोग भगवान की पंचम दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं, कहीं भी भगवान की कथा हो, हनुमान जी तो हैं राम जी के सच्चे सेवक हैं, श्रोता भी हैं। तो हनुमान जी विराजमान हैं। प्रार्थना कीजिए कि आइए हनुमंत बिराजिए, आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरो पधारी पवन कुमार, बोले पवन सुत हनुमान की जय। तो बोलो आइए भगवान की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। भगवान की एक बड़ी कृपा है, माँ गंगा की एक बड़ी कृपा है। माँ गंगा के तल पर हमें भी ऐसे महापुरुष महाराज जी का, क्योंकि हमको भी कभी कभी हम लोग कभी जैसे अयोध्या में जब राम जी की प्रभु राघवेंद्र सरकार की हैं, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तब तो महाराज जी हम साथ में थे। तो महाराज जी को भी राघवेंद्र प्रभु का निमंत्रण आया था, तो हम तो गए, पर हम भी उस समय महाराज जी के साथ थे वहाँ पे। और बीच बीच में हम लोग थोड़ी मिलते रहते हैं महापुरुषों की, तो हमको भी दर्शन होते हैं। तो कल ही महाराज जी कथा में आना था, तो उस समय महाराज ने सोचा कि 4 बजे आरती होगी, तो क्योंकि समय का पता नहीं था। तो फिर जब आए मैं कह रहे कि मैंने सोचा कि 4 बजे आरती होगी, तो आज महाराज जी ने जाना भी है, तो फिर भी उन्होंने समय निकाला। तो महाराज जी का हम कैसे धन्यवाद करें। मैं सभी जितने भी जहाँ पर सारी संगत है, जहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबकी तरफ से महाराज जी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो आपने कीमती समय निकाला। और महाराज जी ने जैसे कहा कि अगली बार भगवान भक्त राघवेंद्र प्रभु की कृपा रही, तो अगली बार महाराज जी ने, मेरे को पता नहीं क्योंकि कैसे उन्होंने कह दिया कि अगली बार आपकी कथा होगी, तो जैसा राघवेंद्र प्रभु चाहेंगे, क्योंकि कथा तो जितने भी हमारे वक्ता हैं सब ठाकुर जी की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। हम तो लोगों को ये कहते हैं कि वक्ता कोई भी हो, भैया कथा सुनो। ये नहीं है कि कोई है हम उधर जाएंगे तो उधर नहीं जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं। कथा से मतलब है कथा सुनो, कोई भी वक्ता हो, सब वक्ता अच्छे होते हैं। कथा करने का अपना अपना ढंग होता है। कथा वही है जो हम सुना रहे हैं, वही दूसरे वक्ता सुनाएंगे। पर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इधर जाएंगे तो उधर नहीं जाएंगे। कुछ लोग हमने देखा ऐसे लोग होते हैं। कथा से मतलब है कथा कहीं भी हो, कहीं भी ज्ञान की गंगा बह रही हो, तो उस समझदार व्यक्ति वही है जो चलती हुई गंगा, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा दे। इसलिए ये मेरा परम सौभाग्य है। ठाकुर जी की कृपा रही तो महाराज जी का जो कहा है वो तो अगले साल है, तो जरूर हमें ये वाणी के द्वारा सेवा करने का मौका मिलेगा।
तो आइए अब हम जो हैं भगवान की हम लोग सब कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज कथा का समय इसलिए थोड़ा रखा था कि हम लोग सोच रहे थे 1 बजे का रखेंगे, बंद करते करते 2 बज गए। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें समय इसलिए रखा था कि ताकि आज सोमवती अमावस्या है, माताओं में है। एक तो सुबह तो इसलिए क्योंकि महाराज जी को जाना है आज बात, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी देर रुकेंगे। तो हम चाहते हैं कि जरूर समय देते, पर इतना भी उन्होंने समय दिया तो हम बहुत बहुत आभारी हैं महाराज जी के। तो आइए अब जो है हम लोग भगवान की कृष्ण कथा में, जिसमें कल आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, ठाकुर जी का कल अवतार हुआ, बड़ी धूमधाम के साथ नंद उत्सव मनाया गया। तो आइए गोकुल में चलते हैं। बोले नानक हे